Hello everyone, welcome to Unique Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective question with their explanation जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। Question number 1. Electrical analogous quantity for dash pot in a force current analogy is option A resistance, B conductance, C inductance, D capacitance. Generally, the electrical equivalent of the mechanical element in a force current analogy are as follows. एक साइड में आपके मैकेनिकल एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरी साइड में आपके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फोर्स का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट करंट होता है, इसी तरह से मास एलिमेंट का एनालॉगस एलिमेंट कैपेसिटेंस है। डैश पॉट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डैम्पर एलिमेंट और फ्रिक्शन एलिमेंट जनरेटेड बाय बी। उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट इनवर्स रेजिस्टेंस मींस कंडक्टेंस होता है। इसी तरीके से स्प्रिंग एलिमेंट का एनालॉगस एलिमेंट इनवर्स इंडक्टेंस है। लिनियर वेलोसिटी का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट वोल्टेज है और लिनियर डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट फ्लक्स होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे पूछा है डैशपॉट का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट क्या होता है, तो एग्जाम में हो सकता है आगे जाके पूछा जाए कि मास एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट क्या होगा, तो वो होता है कैपेसिटेंस। स्प्रिंग एलिमेंट का क्या होगा, तो होता है इनवर्स इंडक्टेंस। लिनियर वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता है या लिनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर अ डैशपॉट इन अ फोर्स करंट एनालॉजी इज। तो डैशपॉट के लिए इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट है आपका इनवर्स रेजिस्टेंस मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ कंडक्टेंस। Question number 2. If a circuit consists of 2 mass element, 2 spring element and 4 friction element, find the order of the transfer functions. Option A 2, B 4, C 6, D 12. Generally, all mechanical systems are classified into two types. First one is the mechanical rotational system and another one is the mechanical translation system. Mechanical rotational system और mechanical translation system दोनों सिस्टम को हम आगे के आने वाले जो वीडियो है हमारे उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम। जनरली मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम हैज थ्री आइडियल एलिमेंट। फर्स्ट वन इज अ मास एलिमेंट जनरेटेड बाय कैपिटल एम। Second one is a damper element or it is also called as a dashpot element or it is also called as a friction element generated by capital B, and third one is a spring element generated by capital A. गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपके मास एलिमेंट है 2, डैम्पर एलिमेंट है 4 और स्प्रिंग एलिमेंट है 2 और आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शंस। जनरली एज वी नो दैट ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली डिपेंड अपॉन द मास एलिमेंट। मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ मास एलिमेंट है उससे आपको उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर पता चलता है। सपोज किसी भी नेटवर्क के अंदर n नंबर ऑफ मास एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसका मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर आपका 2 into n आता है। फिलहाल यहाँ पे गिवन नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ मास एलिमेंट आपके 2 है, इसका मतलब सिस्टम का जो ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है 2 into n मींस 2 into 2 is equal to 4. So option B is correct here. That is the 4. Question number 3. A second order control system is defined by the following equation: 4d square c of t by dt square plus 8d c of t by dt plus 16c of t is equal to 16u of t. The damping ratio and the natural frequency for these systems are respectively A 0.25 and 2 radian per second, B 0.25 and 4 radian per second, C 0.50 and 2 radian per second, D 0.50 and 4 radian per second. सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपको यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हुआ है, दैट इज 4 into d square c of t by dt square plus 8 into d c of t by dt plus 16c of t is equal to 16 into u of t. टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 4s square into c of s plus 8s into c of s plus 16
C of S is equal to 16 U of S. Take 4 into C of S as a common here. तो ब्रैकेट में आएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 is equal to 16 into U of S. And as we know that transfer function is a ratio of Laplace transform of output, that is a C of S, to Laplace transform of input, that is a U of S, that times all initial condition are assumed to be 0. That is C of S divided by U of S आएगा आपका 16 divided by 4 in bracket s square plus 2s plus 4 bracket complete. Means that transfer function is equal to 4 divided by s square plus 2s plus 4. This is your given transfer functions. Compare this given transfer function with second order standard transfer function omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिलेटेड बाय ओमेगा एन मिलेगा 2 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो थीटा मिलेगा 0.5. So option C is correct here, that is 0.5 and 2 radian per second. Question number 4, the impulse response of the system is C of t is equal to minus t into e raised to minus t plus 2 into e raised to minus t. If t is greater than 0, its closed loop transfer function is option A 2s plus 1 divided by s square, B 2s plus 2 divided by s plus 1 bracket square, C 2s plus 2 divided by s square, D 2s plus 1 divided by s plus 1 bracket square. As we know that किसी भी impulse response का Laplace transform आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है. ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी impulse response का Laplace अगर आप लेते हो तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलता है. अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक impulse response दिया हुआ है. अगर आप इसका Laplace लेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा. So taking Laplace transform on both side, दोनों साइड का Laplace transform लेना है. So Laplace transform of C of t means C of S. It is a transfer functions is equal to Laplace transform of minus t into e raised to minus t. तो ये आएगा आपका -1 डिवाइड बाय s plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस Laplace transform of 2 into e raised to minus t, ये आएगा आपका 2 डिवाइड बाय s plus 1. अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आएगा आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इन ब्रैकेट s plus 1 डिवाइड बाय s plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये आएगा आपका 2s plus 1 डिवाइड बाय s plus 1 bracket square. So option D is correct here. That is a 2s plus 1 divided by s plus 1 bracket square. Question number 5, lead compensator is used to improve option A transient response, B steady state response, C both 1 and 2, D none of the above. जनरली किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर कॉम्पेंसेटर को इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आप सिस्टम के परफॉर्मेंस को इजीली इंप्रूव कर सके. ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इंप्रूव करने के लिए कॉम्पेंसेटर को यूज किया जाता है. कॉम्पेंसेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज अ लीड कॉम्पेंसेटर, सेकेंड वन इज अ लैग कॉम्पेंसेटर एंड थर्ड वन इज अ लीड लैग कॉम्पेंसेटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लैग लीड कॉम्पेंसेटर. It is also called as a lag lead compensator. This lead compensator is used for improving the transient state or speed response of the system.
This lag compensator is used for improving the steady state response characteristic of the system, that is the elimination of the steady state error between the output and input. This lead lag compensator, it is also called as a lag lead compensator, is used to improve both transient as well as steady state response characteristic of the system, and it exhibits both the lead and lag characteristic in its frequency response. तो फिलहाल आपको पूछा गया है लीड कॉम्पेंसेटर इज यूज्ड टू इम्प्रूव, तो लीड कॉम्पेंसेटर क्या इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है? ऑब्वियसली लीड कॉम्पेंसेटर यूज्ड टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पांस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस. Question number 6, for a type 1 system with a parabolic input, the steady state error is option A 0, B finite constant, C infinite, D indeterminate. यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक टाइप 1 सिस्टम को यहाँ पे अज्यूम करना है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है G of S into H of S is equal to K divided by S प्लस 1. सो सबसे पहले टाइप 1 सिस्टम को आपको यहाँ पे अज्यूम करना है. टाइप 1 मींस उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्रेजेंट है, इससे आपको सिस्टम के टाइप का पता चलता है. यहाँ पे फिलहाल एक ही नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम का टाइप 1 है. एंड एज वी नो दैट इन पैराबोलिक इनपुट R of S is equal to 1 by S cube. ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है. इन पैराबोलिक इनपुट आपका R of S 1 by S cube होता है. एंड देन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर. जनरली स्टेडी स्टेट एरर इज डिनोटेड बाय ESS और उसका फॉर्मूला है स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S into E of S. तो सबसे पहले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको E of S को कैलकुलेट करना है, जिसमें R of S 1 by S क्यूब है एंड G of S फॉर टाइप 1 सिस्टम आपका G of S है K डिवाइड बाय S in bracket S plus 1. So put all necessary values here and calculate E of S. E of S को कैलकुलेट करने के बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको यहाँ पे प्लेस करना है एंड स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करना है. अगर आपने स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को डिफरेंट टाइप दे रखा है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम, और हर एक टाइप के लिए उस पर्टिकुलर अलग अलग इनपुट में स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा ये इस टेबुलर फॉर्म से आपको पता चलता है. जैसे कि टाइप 1 में पैराबोलिक इनपुट के लिए आपका स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट आता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल में पूछा गया है. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा टाइप 2 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट में आपका स्टेडी स्टेट एरर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0. उसके बाद पूछा जा सकता है टाइप 0 के लिए स्टेप इनपुट में आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए A डिवाइड बाई 1 प्लस K. टाइप 1 के लिए रैंप इनपुट में आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होना चाहिए, तो A बाई K. तो किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो फिलहाल आपको पूछा गया था टाइप 1 के लिए पैराबोलिक इनपुट में आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 7, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन G of S इज इक्वल टू K डिवाइड बाई S प्लस 2. ऑप्शन A 1 and 2, B 2 and 1, C 0 and 2, D 1 and 1. सबसे पहले गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. ट्रांसफर फंक्शन G of S into H of S. This is the open loop transfer function, and here H of S is equal to 1 because it is a unity feedback control system. So G of S into H of S is equal to K divided by S into S plus 2. सेम इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K डिवाइड बाई S इंटू S स्क्वायर प्लस S इंटू 2S. अभी आपको फाइंड आउट करना है टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टाइप. टाइप मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन. उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है ये आपको टाइप बताता है.
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ही पोल आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट है। मतलब अगर आप पोल जीरो पैटर्नों को ड्रॉ करते कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका एक पोल आएगा जीरो और सेकेंड पोल आएगा आपका एस इज इक्वल टू -2 यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पोल जीरो पैटर्नों को ऑब्जर्व करेंगे तो ओरिजिन पे आपका एक ही पोल प्रेजेंट है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का टाइप है 1। अगर यहाँ पे s रेस टू 2 होता तो टाइप आपका 2 होता, s रेस टू क्यूब होता तो टाइप आपका 3 होता। मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है उससे आपको सिस्टम के टाइप का पता चलता है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द यस इन डिनोमिनेटर। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 2। So option A is correct here. That is the 1 and. Question number 8. Transfer function of a zero order whole response is option A 1 by s into 1 minus e raised to st. B s into 1 minus e raised to st. C 1 by s into 1 minus e raised to minus st. D 1 by s into e raised to minus st. So option C is correct here. आपको हमेशा याद रखना है अगर जीरो ऑर्डर होल्ड रिस्पॉन्स के लिए ट्रांसफर फंक्शन पूछा जाता है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है 1 बाई एस इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नंबर 9, टाइम रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा। इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए अंडर डैम्प सिस्टम, बी अनडैम्प सिस्टम, सी ओवर डैम्प सिस्टम, डी क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। जनरली अगर अंडर डैम्प सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर आपका जो डैम्पिंग रेशियो होता है वो होता है इज इन बिटवीन 0 एंड 1। डैम्पिंग रेशियो इज इन बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपका डैम्पिंग रेशियो 0 के बराबर है तो वो सिस्टम है अनडैम्प सिस्टम। इफ डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज ओवर डैम्प सिस्टम एंड डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 1 तो वो होती है आपकी क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो ये फिलहाल आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इफ डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज, सो इट इज द ओवर डैम्प सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ओवर डैम्प सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जॉपेस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय एस, एस प्लस 1, देन पोजीशन एरर कांस्टेंट इज ऑप्शन ए 0, बी 20, सी 40, डी इंफिनिटी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको जी ऑफ एस दिया हुआ है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय यस अनदर ब्रैकेट यस प्लस 1 एंड एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 हियर बिकॉज इट इज अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर आपकी यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है इसका मतलब एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 होता है। जनरली कंट्रोल सिस्टम के अंदर 3 प्रकार के स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट होते हैं। First one is a position error coefficient denoted by Kp. Second one is the velocity error coefficient denoted by Kv. And third one is the acceleration error coefficient denoted by Ka. तो हर एक का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना। फिलहाल यहाँ पे पोजिशन एरर कोएफिशिएंट पूछा गया है तो उसको सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। Kp इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s into h of s। g of s आपके पास है 10 डिवाइड बाय s, s plus 1 और h of s आपका 1 because it is a unity feedback control system. So put all this value here and then calculate the position error coefficient, that is Kp. आगे आएगा लिमिट s tends to 0 g of s मतलब आपका आएगा 10 डिवाइड बाय s, s plus 1 bracket complete into h of s means 1 is equal to, so put s is equal to 0 here, so 10 divided by 0 in bracket 0 plus 1 means it is a infinity। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था पोजीशन एरर कांस्टेंट जो डेनोटेड बाय Kp, जिसको आपने कैलकुलेट किया है उसका आंसर आया है इंफिनिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर।
इंस्टेड ऑफ दैट पोजीशन एरर कांस्टेंट, अगर आपको वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता, तो उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। दैट इज द वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज जनरेटेड बाय kv इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s into g of s into h of s is equal to limit s टेंड्स टू 0 s into g of s आएगा आपका 10 डिवाइड बाय s plus 1 into h of s means 1. So s get cancel here, put s is equal to 0 here, तो यह आएगा आपका 10 divided by 1 means 10. This is the velocity error constant. Instead of that position error constant, अगर आपको acceleration error constant पूछा जाता न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपके पास ये फार्मूला होना जरूरी है। दैट इज द एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट इज जनरेटेड बाय ka इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर g of s into h of s is equal to limit s tends to 0 s square in bracket g of s आएगा आपका 10 डिवाइड बाय s अनदर ब्रैकेट s plus 1 into 1 मीन्स h of s आपका 1 है तो into 1 आएगा इज इक्वल टू इसका एक s और इसका एक s गेट कैंसल, तो आगे आएगा आपका 10s डिवाइड बाय s plus 1. पुट s इज इक्वल टू 0 है। अगर s की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0। इसका मतलब आपका पोजीशन एरर कोएफिशिएंट इंफिनिटी हुआ है, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट आपका 10 आया है और एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट आपका 0 आया है। फिलहाल यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल के अंदर पोजीशन एरर कांस्टेंट पूछा गया है तो उसका आंसर आया है इंफिनिटी। कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर आपको वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट और एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं kv और ka के, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज द इंफिनिटी। सो थैंक यू एवरीवन, होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।